नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अशोक तिवारी। और आज हम बात करने वाले हैं जनपद अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर। दरअसल मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने पहले ही जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनके बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार घोषित किया था। लेकिन आज बीजेपी ने काफी मंथन के बाद, यानी कि जिन नामों का पैनल पार्टी के नेतृत्व को भेजा गया था, उन तमाम सारे नामों पर मंथन करने के बाद चंद्रभान पासवान को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। हालांकि उनके नाम का ऐलान होने के बाद सभी अचंभित हैं कि आखिरकार इस नए चेहरे को इस बार चुनावी मैदान में पार्टी क्यों उतारना चाहती है। लेकिन इन सब के पहले यह समझना जरूरी है कि आखिरकार मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो क्यों रहा है। दरअसल साल 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी। उस समय बीजेपी ने बाबा गोरखनाथ को अपना उम्मीदवार बनाया था। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने बाबा गोरखनाथ को 13,338 मतों से पराजित कर दिया था। और उसके बाद साल 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद लोकसभा सीट से अवधेश प्रसाद को ही लोकसभा के चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया। उस वक्त बीजेपी ने लल्लू सिंह, जो कि सिटिंग सांसद थे फैजाबाद लोकसभा सीट पर, उनको अपना उम्मीदवार बनाया था। माना यह भी जा रहा था कि अयोध्या की सीट बीजेपी के लिए बहुत सुरक्षित मानी जाती है, लिहाजा इस सीट पर बीजेपी ही जीतेगी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह के पीडीए का प्रयोग अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन की तरफ से किया गया, उसने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया और फैजाबाद लोकसभा सीट पर अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के उम्मीदवार को चुनाव में हरा दिया। अवधेश प्रसाद के लोकसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट रिक्त हो गई और उसी की वजह से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव हो रहा है। अब उम्मीदवारों की आप चर्चा कीजिए। समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के ही बेटे और पासी समुदाय से आने वाले अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा। बीजेपी की तरफ से तमाम सारे नामों का पैनल पार्टी के नेतृत्व को भेजा गया था, जिसमें प्रमुख तौर पर चंद्रभान पासवान का नाम था ही। इसके अलावा बाबा गोरखनाथ, रामू प्रियदर्शी, राधे श्याम, चंद्रकेश रावत और सुरेंद्र रावत, जो कि परिवहन विभाग में अधिकारी हैं, ऐसे तमाम सारे नामों का पैनल भेजा गया था, जिसमें पार्टी ने काफी दिनों तक मंथन किया। और उसके बाद आज चंद्रभान पासवान के नाम पर अंतिम मुहर लगाई गई। अब चंद्रभान पासवान के नाम पर पार्टी ने क्यों सहमति दी है, इसके पीछे भी जो पार्टी के भीतर जो पार्टी के रणनीतिकार हैं, उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि चंद्रभानु पासवान जिला बीजेपी कार्यसमिति के सदस्य हैं। वो जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। मौजूदा वक्त में उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं। उनके पिता ग्राम प्रधान हैं। यानी कि निचले स्तर पर चंद्रभान पासवान की काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो अब इस बार मिल्कीपुर के उपचुनाव में चूंकि बहुजन समाज पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारने जा रही है, कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगी, वो भी अपना उम्मीदवार नहीं उतार रही है, लिहाजा सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी के बीच ही देखी जा रही है। लेकिन यह मुकाबला और दिलचस्प हो रहा है। इसके पीछे का सियासी समीकरण भी समझने की जरूरत है। दरअसल मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर तकरीबन 1 लाख दलित मतदाता हैं और उसमें तकरीबन 57,000 मतदाता पासी हैं। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद, जो कि पासी समुदाय से आते हैं, समाजवादी पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया कि पासी मतदाताओं का एक मुश्त वोट समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगा। लेकिन बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ा और उन्होंने भी इस बार पासी समुदाय से ही आने वाले चंद्रभान पासवान को चुनावी मैदान में उतार दिया। इसके अलावा अगर आप जो मतदाता हैं उनकी बात कीजिए, वोट प्रतिशत की बात कीजिए, तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर तकरीबन 50,000 यादव मतदाता हैं। इसके अलावा ब्राह्मण तकरीबन 70,000 हैं, ठाकुर 22,000 हैं, मुस्लिम 26,000 हैं। यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से जो टिकट घोषित किया गया था, उसके पीछे पीडीए की रणनीति ही मानी जा रही थी और समाजवादी पार्टी इस सीट पर जीत को लेकर काफी आश्वस्त थी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर प्रबल दावेदार के तौर पर बीजेपी के टिकट की अगर बात की जाए तो बाबा गोरखनाथ प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन बीजेपी ने फिलहाल इस बार उपचुनाव में बाबा गोरखनाथ का टिकट काट दिया और चंद्रभान पासवान को चुनावी मैदान में उतार दिया। तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट का चुनाव अब पूरी तरह से दिलचस्प हो गया है, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार का ही इंतजार किया जा रहा था और यह माना जा रहा था कि जैसे ही बीजेपी का उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेगा तो उसके बाद यह कहा जाएगा कि आखिरकार सियासी लड़ाई या यूं कहें कि जातिगत गोलबंदी की लड़ाई किस दिशा में जा रही है।
तो बीजेपी ने अखिलेश यादव के पीडीए को डेंट देने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी के पासी समुदाय से उम्मीदवार उतारने के बाद बीजेपी ने भी पासी समुदाय से ही उम्मीदवार उतारकर पीडीए में सेंधमारी की कोशिश की है। बीजेपी के रणनीतिकारों को यह लगता है कि जो बाकी जातियां हैं उनके वोट बीजेपी को मिलते हैं, यानी कि अगर ब्राह्मणों की बात की जाए, ठाकुरों की बात की जाए, वैश्य मतदाताओं की बात की जाए, तो यह मत बीजेपी मान के चलती है कि उनके खाते में जाएगा। और अगर पासी समुदाय से उम्मीदवार होगा तो पासी बिरादरी में भी सेंधमारी की जा सकती है। यह उनके रणनीतिकारों का तर्क था और उसी आधार पर चंद्रभान पासवान को चुनावी मैदान में उतारा गया। लेकिन अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में पूरी चुनावी लड़ाई, पूरी सियासी लड़ाई पासी बनाम पासी के तौर पर देखी जा रही है। समाजवादी पार्टी के जो पोस्टर बॉय हैं अवधेश प्रसाद, उनकी प्रतिष्ठा मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर लगी हुई है। क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता, 2024 में फैजाबाद लोकसभा सीट जो कि बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है, यह कहा जाता था कि अयोध्या या फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी किसी को भी उम्मीदवार उतार देगी तो वहां पर कमल का फूल चुनाव जीत जाएगा। लेकिन 2024 में परिणाम ने सबको चौंका दिया। तो समाजवादी पार्टी के पोस्टर बॉय अवधेश प्रसाद के लिए मिल्कीपुर का चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। और इधर हम लोगों ने यह भी देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के ताबड़तोड़ दौरे किए। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले तमाम सारी योजनाओं की सौगात भी वहां पर दी गई। संगठन की बैठकें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। मिल्कीपुर सीट पर चुनावी जीत का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया। तो अब जब मिल्कीपुर उपचुनाव पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के बाद बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, तो यह चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। सीधी टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच देखी जा रही है। तो क्या बीजेपी का यह नया प्रयोग मिल्कीपुर में उसके लिए फायदेमंद साबित होगा? क्या पासी बिरादरी से उम्मीदवार उतारकर बीजेपी समाजवादी पार्टी के पीडीए को डेंट दे पाएगी? और क्या समाजवादी पार्टी के मिल्कीपुर के पोस्टर बॉय अवधेश प्रसाद अपनी साख को बचा पाएंगे? इन तमाम सारे सवालों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन इतना जरूर है कि यूपी में जिन विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, वहां पर 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और 2 सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी। लिहाजा ताकत दोनों तरफ से लगाई जाएगी। बीजेपी भी इस सीट को जीतकर यह मैसेज देने की कोशिश करेगी कि फैजाबाद लोकसभा सीट पर जो चुनावी परिणाम आए थे वो एक धोखा था, भ्रमित होकर लोगों ने मतदान किया है। यह कोशिश वो लगातार देने की कोशिश कर भी रही है। और समाजवादी पार्टी इस सीट को जीतकर यह मैसेज देने की पूरी कोशिश करेगी कि उसकी पीडीए की जो धार है वो भी कुंद नहीं हुई है, वो उसी धार के तहत आगे बढ़ने वाले हैं। तो अब सबकी निगाहें जनपद अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर टिकी हुई है और देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार यहां पर पासी बनाम पासी की इस लड़ाई में कौन जीत पाता है। तो आज फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।